बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम मलाई चाप बना रहे हैं और ये एक मिठाई है जो कि मेरे ख़्याल में आपकी नज़रों से गुजरी होगी, लेकिन उसका नाम जो है आपको सुनने में ज़रा नया लग रहा होगा कि इसको मलाई चाप कहते हैं। तो ये है कि बहुत इजी मिठाई है, इतनी मुश्किल नहीं है और बहुत मज़े की लगती है। सच्ची बात है, वाकई बहुत मज़े की होती है ये मिठाई। तो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं नाम ले लूँ कि सुल्ताना ख़ान है और शाज़म बलोच, जो कि आकिब शाह सागर के छोटे भाई हैं। तो अब आप खुश हो जाएं कि आप दोनों के नाम ले लिए हैं। तो ठीक है, ये तो थे नाम। अब जो है वो मिठाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1.5 लीटर मैंने दूध जो है ना उबालने के लिए चूल्हे पे रखा। उसमें सिलो तरह करी चूल्हा। अच्छा, वो मैंने रखा हुआ दूध उबालने के लिए। दूध उबलने ही वाला है, बल्कि उबल चुका है। और आधा किलो मैंने चीनी और आधा किलो पानी लिया है। हालांकि आधा किलो चीनी में 1 पाव पानी जाता है। चूंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में शीरे में, तो वो फिर शीरा हार्ड हो जाएगा, तो फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सा पतला शीरा चाहिए और हमें जो थोड़ा इसमें पकाना है तो वो खुद गाढ़ा हो जाएगा। और हमें जो है ना 1 कप के करीब, या आप हस्बे ज़रूरत जो है ना खोया भी ले सकते हैं। जो मैंने बनाया था ये वही खोया है। और 2 टीस्पून के करीब मैंने मैदा लिया है। 6 अदद छोटी इलायची ली है। 2 टेबलस्पून लीमू का जूस ले लें या सिरका ले लें। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। दूध जो है वो बॉईल था और इसमें मैंने जो है ना वो लीमू का रस डाल दिया। ये देखिए अभी फट भी जाएगा। ये देखिए दूध फट गया है। अब हम क्या करते हैं, चूल्हा बंद करके इसको मलमल के कपड़े से छान लेते हैं। नीचे जो है मैंने छलनी रखी, ये स्पाइडर रखा हुआ था। आपके पास छलनी है तो आप छलनी भी रख सकते हैं। इसको 2-3 पानी हमने अभी पानी फेरना है, क्योंकि वो खटास जो है ना लीमू की, या जो भी आप यूज़ करें सिरका वगैरह, उसकी निकल जाए। 2-3 पानी इसको फेरना है। फिर मैं इसको अच्छी तरह निचोड़ूंगी। अभी तो गर्म है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। हम शीरा तैयार करने लगेंगे। सबसे पहले पानी शामिल किया और चीनी शामिल करके इलायची डाली। ठीक है, इसको हिलाते हैं चम्मच से और शीरा तैयार करते हैं। चीनी डाल के पानी डाल के चम्मच चलाते हैं, शीरा फिर तैयार हो जाएगा। हम इसको स्लो फ्लेम करके, तो फिर हम जो है ना वहाँ जो पनीर है उसकी तरफ चलते हैं। फिर ये ज़रा भून जाए ना चीनी। ये देखिए, इसको मलमल के कपड़े से निकाल लें अच्छी तरह। इसको 2-3 पानी मैंने फिर जो धोया था, इसमें जो खटास है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मैदा शामिल करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ना मैदा शामिल करते हैं और हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, ताकि इसमें थोड़े क्रैक्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इतना मैंने इसको मिक्स किया है मैदे को पनीर में, और चूल्हा जो है वो जल रहा है उसका शीरे का। ठीक है, काफ़ी देर से वो भी पक रहा है। अब जैसे हमें चाहिए था उतना हो गया होगा, पतला भी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के गोल से, इसे जो भी आप शेप देना चाहें। कुछ शेप ऐसी होती हैं, कुछ गोल होती हैं। मैं देखती हूँ, मैं दोनों शेप बना लेती हूँ। ठीक है, इस तरह शेप बना लें आप हल्की सी। एक दो ऐसे बना लेती हैं, पता नहीं सही लगेगा। सिर्फ एक बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मेरे लिए? हाँ, तेरे से थोड़ा छोटा कर है ना। एना करना। ये देखें तैयार हो गया। इसमें उसी वक्त ये शीरा जो है ना ये उबल रहा है। अब
अच्छी तरह जो है ना इसमें शीरे में इसको पकाना है और इसको ना 10 मिनट से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। इसको ढक के और तेज़ फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए 10 मिनट से हो गए हैं। अब क्या करते, चूल्हा बंद करके, मैंने ना पलटाया भी था, आपको मैं बता दूँ, 1 मिनट में आपको बताऊँ क्या किया था मैंने। 5 मिनट के बाद मैंने इसको पलट दिया था, इस तरह करके ना, इस तरह पलट दिया था। तो ठीक है, ये कुल 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको तकरीबन आधा घंटा शीरे में डूबे रहने दें, जब तक हम जो है ना खोया मेल्ट कर लेते हैं। आहिस्ता फ्लेम पे 5-6 मिनट लगेंगे, खोया मेल्ट हो जाएगा। तो फिर ये देखिए मेल्ट हो गया खोया। हमें इतना ही खोया मेल्ट चाहिए था, वो बिल्कुल गुठलियाँ गुठलियाँ सी थी। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। वो हमने रखे हुए तकरीबन 20 मिनट के बाद हम जो है ना उसको भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। लेकिन अभी भी ये गर्म होंगे, तो इसको थोड़ा ठंडा होके फिर हम इसको, वो जो खोया मेल्ट किया था, एहतियात से ना ये देखें, ये इतने नॉर्मल हो गए कि हम इसको हाथ में पकड़ के कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं इस तरह करके आराम से आपने। देखिए इस तरह कटिंग करके ना आपने इसको रखते जाएं। इसकी बता देते हैं लंबी वाली, दरमियान से कट करके अच्छा, मैं आपको इसी का बता भी देती हूँ कि हमने जब कट किया है तो हमने क्या करना है। ये खोया जो मैंने मेल्ट किया था वो इसमें लगा के, जितना आपने भर के लगाना है मर्ज़ी है, थोड़ा लगाना है मर्ज़ी है, जितना आपका दिल चाहे उतना लगा लें। ये देखें, ज़रा मोटा मोटा लगा लें ताकि वो बाहर तक नज़र आए। और इसको अगर आपने सजाना है पिस्ते से, मर्ज़ी है आपकी, पिस्ता लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी। में ज़रा थोड़ा सा ना गार्निशिंग के लिए पिस्ता रख रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह हम तमाम को करके, लंबे वाले को भी और उसको जो गोल वाले उसको भी कटिंग करके आपको कंप्लीट फिर मैं बताती हूँ। देखो नहीं देख रहे हो, कंप्लीट तैयार हो गया। मैं पंजाबी बोल रही था पहले, तो ये कंप्लीट तैयार हो गया है और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इजी, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये है कि जो शीरा बच गया है वो इंशाल्लाह मैं अपने ही घर में कोई चीज़ बना लूँगी। लेकिन ये कि ज़ाया नहीं जाती कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप ये ना समझे कि वेस्ट हो गया है, वो चीज़ इस काबिल इस्तेमाल होती है। अच्छा हूँ मैं ना पंजाबी दसा कि 1.5 लीटर दूध लिया सी ते लीमू या सिरका पा के फाड़ लो। उस तो बाद पनीर ना निचोड़ के मलमल के कपड़े के पनीर तैयार कर लिया। 2 टीस्पून, देखो बाहर का शोर आ रहा है क्योंकि वो माइक मेरा ख़राब हो गया थोड़ा। हज तू चुप के दिखा रही है? अच्छा चल तू ही चुप। तो जो ना मैं फिर पनीर जो बनाया मैं वो 2 टीस्पून ना मैदा पा के उन्होंने अच्छी तरह हथेली के नाल इंजन उन्होंने मिक्स किया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वो फिर मैं शीरा जब तक तैयार कर लिया, आधा किलो पानी आधा किलो चीनी था। तो लेकिन शीरा मैं काफ़ी पकाया वे, मतलब काफ़ी पकान तो है कि थोड़ा गाढ़ा भी हो गया सी शीरा, क्योंकि क्वांटिटी है नहीं होंगी, क्वांटिटी आती कि शीरा थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए पतला किया उन्होंने पकाना वे, पकते रहे अच्छे अंदर तक शीरा बढ़िया वे। तो जरा ना उस तो बाद मैं मक्खन थोड़ा पिघला लिया, विच मिक्स किया वे खोया। हाँ खोया मक्खन कह रही है, खोया पाया। देखो मैं भुल जानी तो उसमें याद कराया। तो खोया मेल्ट करके तो थोड़ा मिक्स किया तो मलाई चांप तैयार हो गई है। तो तुसी ज़रूर ट्राई करना है, मैनू ज़रूर दुआ च याद रखना। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।